नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिव पुराण की, जो हिंदू धर्म के सबसे अहम ग्रंथों में से एक है। पर ये सिर्फ कहानियों का कलेक्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जिंदगी के मतलब अस्तित्व के कुछ सबसे बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर कर लेता है। और यहीं से वो सवाल उठता है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों को उलझाए रखा है कि आखिर परम सत्य है क्या। शिव पुराण इसका जवाब एक बहुत ही जबरदस्त एक कॉस्मिक कहानी के जरिए देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवताओं के बीच एक जबरदस्त बहस से। और ये कोई मामूली कहासुनी नहीं थी, नहीं, ये तो इस बात पर एक ब्रह्मांडीय लड़ाई थी कि सबसे बड़ा कौन है, कौन सुप्रीम है। एक तरफ थे ब्रह्मा यानी द क्रिएटर, जिनका दावा था मैं तुम्हारा रक्षक हूं, सारे अस्तित्व का पितामह। तो दूसरी तरफ थे विष्णु द प्रिजर्वर, और उनका जवाब था पूरा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर है, तुम तो मेरी नाभि से पैदा हुए हो। मतलब ये एक डिवाइन लेवल पर अहंकार का टकराव था। अब ये बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों देवता युद्ध के लिए तैयार हो गए। और उनके हथियार, उनमें तो पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की ताकत थी। सोचिए, दांव पर क्या लगा था? सब कुछ। और ठीक उसी वक्त जब ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म होने वाला है, एक ऐसा चमत्कार हुआ, एक ऐसी चीज बीच में आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शिव पुराण में लिखा है, अचानक उन दोनों के बीच आग का एक बहुत बड़ा स्तंभ, एक पिलर प्रकट हुआ, जिसका ना कोई आदि था, न मध्य और न ही कोई अंत। जरा सोचिए उन दोनों देवताओं के बारे में, जब उनके सामने ये अनंत धधकता हुआ ऐसा कुछ आया जो उनकी सोच से, उनकी समझ से बिल्कुल परे था। तो उन्होंने तय किया कि इसकी हद का पता लगाया जाए, एक तरह का टेस्ट। विष्णु ने एक सुअर का रूप लिया और उसका आधार खोजने के लिए नीचे, बहुत नीचे चले गए। और ब्रह्मा एक हंस बनकर उसकी चोटी ढूंढने ऊपर उड़ गए। पर हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि दोनों ही नाकाम रहे। वो स्तंभ अनंत था, इन्फिनिट, उनकी कल्पना से भी परे। तो आखिर ये स्तंभ था क्या? ये था लिंगम, ब्रह्मांड की रोशनी का वो निराकार, वो अनंत स्तंभ। ये उस परम सत्य यानी शिव का पहला फिजिकल रूप था। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्मा और विष्णु दोनों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर नहीं रह गई। नहीं, इस एक कॉस्मिक घटना ने पूजा करने के उन तरीकों को जन्म दिया जिन्हें आज भी करोड़ों लोग मानते हैं। समझते हैं ये कैसे हुआ। पहली बात, जिस दिन ये रोशनी का स्तंभ सामने आया, वो दिन शिवरात्रि के नाम से जाना गया, पूजा के लिए एक बहुत ही पवित्र रात। दूसरी बात, उस अनंत स्तंभ तक आम इंसान कैसे पहुंचता? तो वो छोटा होकर शिवलिंग बन गया ताकि नश्वर लोग भी उस दिव्य शक्ति से जुड़ सकें। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, इसने ईश्वर के दोहरे रूप को दिखाया, निराकार मतलब बिना किसी फॉर्म के, और साकार यानी एक फॉर्म के साथ। अब देखिए, शिव पुराण सिर्फ इन घटनाओं को बताता ही नहीं है, बल्कि ये खुद को उस परम शक्ति से जुड़ने का एक जरिया बताता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रास्ता है। इस ग्रंथ को मुक्ति का एक वाहन कहा गया है। सोचिए, एक नाव की तरह जो इस दुनिया के सागर को पार करने में मदद करती है। इसीलिए इसे पढ़ना या बस सुनना भी अपने आप में एक बहुत गहरी आध्यात्मिक साधना माना जाता है। पुराण में दो बहुत खास मंत्रों के बारे में भी बताया गया है। एक है प्रणव यानी ओम, ये शिव के निराकार रूप को दिखाता है, उनके एसेंस को। और दूसरा है पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ये उनके साकार रूप को दिखाता है। और ऐसा माना जाता है कि इससे सांसारिक और आध्यात्मिक हर तरह की इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई काम करता है? खैर, पुराण अपने इन दावों को साबित करने के लिए कुछ बहुत ही दमदार कहानियां बताता है। ऐसी कहानियां जो दिखाती हैं कि कैसे सबसे भटके हुए लोगों को भी मोक्ष मिला। जैसे देवराज की कहानी को ही लीजिए, एक ब्राह्मण जिसने अनगिनत पाप किए थे, लेकिन हुआ ये कि जब वो बीमार था तो उसने अनजाने में 1 महीने तक शिव पुराण का पाठ सुना, और नतीजा, शिव के दूत उसे नरक से बचाकर सीधे शिव के धाम ले गए। एक और कहानी है चंचला और बिंदु की, एक ऐसा जोड़ा जो पाप के रास्ते पर भटक गया था। चंचला ने पुराण सुना तो उसे पछतावा हुआ। बाद में उसने अपने पति की आत्मा के लिए, जो भूत बन चुका था, पाठ सुनने का इंतजाम किया, और अंत में दोनों शुद्ध हुए, फिर से एक हुए और उन्हें शिवलोक में जगह मिली। तो पुराण का संदेश बहुत साफ है,
ये उम्मीद और पहुंच का संदेश है। ये कहता है कि चाहे कोई कितना भी पाप में क्यों न डूबा हो, शिव पुराण को पढ़ने या सुनने से वो शुद्ध हो सकता है और मुक्ति पा सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर ईश्वर प्रकाश का एक निराकार स्तंभ भी हो सकता है और एक किताब में लिखी कहानी भी, तो इससे इस बारे में क्या पता चलता है कि परम सत्य कहाँ मिल सकता है? शायद वो हर जगह है, बस उसे खोजने की, पहचानने की देर है।